वो बातें लेंगे अभी। मैं आज पूरी में आया हूँ। इधर से 60 किलोमीटर है पूरी जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ स्वामी को मेरी कोटि कोटि नमन। मेरा पार्टी के लिए आशीर्वाद दे, उसको मैं जीवन भर उनका मैं आदरण करके कोटि जगन्नाथ गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। कल ये लोकसभा इलेक्शन खत्म होते मैं एक ऐसा योजना है वो योजना लॉन्च करने जा रहा हूँ। किसी गवर्नमेंट से नहीं है, एक पार्टी लॉन्च करने जा रही है। पार्टी ये राष्ट्रीय मानव पार्टी योजना है। उस योजना से किसी को कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कर्ज माफ़ हो जाएगा। जो किसान लोगों का ना, उनका कर्जा जीवन में कभी लेने की ज़रूरत नहीं है। किसानों को पूरी सपोर्ट हमारा पार्टी करेगी। सरकार आए ना आए उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो बनाएंगे अगर आप लोग साथ देंगे तो। उड़ीसा के अंदर अगर सरकार बन गया पूरा 100% पूरा मेजॉरिटी के साथ मैं काम करने तैयार हूँ। किसान कर्जा जीवन में लेने की ज़रूरत नहीं है। कर्जा पूरा किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा मैं। और उल्टा पार्टी की तरफ से इतना सपोर्ट करेंगे, हमारा देश ओडिशा ऐसा सोना बन जाएगा। ये मेरे विकल्प ही वही है, मेरे पार्टी के विकल्प ये है, सोना बनाना है। मैं जन्म में अगर जिंदा रहूँगा, अमर रहना चाहता हूँ। पैसा कमाने के घोटाला करने के लिए नहीं आया हूँ। ये राष्ट्रीय मानव पार्टी इधर आज पैदा किया है। अगर मेरे खून का एक कतरा भी हो ओडिशा के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। ओडिशा जनता मुझे भरोसा करे। इतना सारा 70 साल में इतना पार्टियों को किया काम लोगों ना, मुझे भी एक बार अवकाश देके देखिए। अगर मैं करके नहीं दिखाया तो मैं ओडिशा में मुंह दिखाऊंगा नहीं है। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हम उड़ीसा की पावन धरती पे भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए आप लोगों के बीच में आए हैं। मेरा नाम रमेश झनकार है और मैं राष्ट्रीय मानव पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और उड़ीसा का प्रभारी माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे बनाया है, तो मैं आप लोगों के बीच हूँ। राष्ट्रीय मानव पार्टी पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय मानव पार्टी की विचारधारा को समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय मानव पार्टी की यहाँ ज़रूरत क्यों है। यहाँ 70 सालों से शासन चल रहा है, 25 साल से कोई गवर्नमेंट चला रहा है, उससे पहले भी कोई चला रहा था। लेकिन राष्ट्रीय मानव पार्टी की विचारधारा है, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको फैलाने की आप लोगों के माध्यम से ज़रूरत है। विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा ये है, हम समानता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम स्त्री पुरुष किन्नर ये हमारे 3 लोग चुनाव चिन्ह में है, जिसको इलेक्शन कमीशन नागरिक का चुनाव चिन्ह बोलता है। हमारे चुनाव चिन्ह के माध्यम से फाइनल होता है कि हम केवल सभी लोगों को समानता में गिनेंगे। हम जातिवाद की कोई लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, हम जातिवाद को ख़त्म करने आए हैं। हम मंदिर मस्जिद धर्म की कोई लड़ाई नहीं लड़ने आए हैं, हम उसको ख़त्म करने आए हैं। हम केवल मानवता को बढ़ावा देने आए हैं, भाईचारा बढ़ाने आए हैं, हर आदमी को रोज़गार देने आए हैं, हर महिला को सुरक्षा देने आए हैं, हर बच्चे को एजुकेशन देने आए हैं, हर गांव के अंदर अस्पताल बनाने के लिए आए हैं। जो आपके यहाँ पे मैंने अभी सर्वे किया है, देखा है कि जो रोड टूटे पड़े हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, बच्चों के स्कूल ढंग के नहीं हैं, वो सारे हम ठीक करने के लिए यहाँ पे आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने 40 से ज़्यादा योजनाएं ऐसी बनाई हुई हैं जो उड़ीसा में हमारी सरकार आते ही इम्प्लीमेंट करेंगे, और सरकार नहीं भी आई, आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम पहले इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन विकास मुद्दा जिस पे हिंदुस्तान की सारी पार्टियां बात करती हैं, लेकिन विकास करता कोई नहीं है। हमारे नीयत में विकास है। विकास चाहते तो पहले वाली पार्टी भी कर सकती थी, क्योंकि उनकी नीयत नहीं है विकास वाली। वो नीयत नहीं है, उनकी सोच नहीं है, उनका विजन नहीं है, उनके पास रीज़न नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है, केवल उड़ीसा की जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। चंद पैसों में टिकट खरीद लेते हैं, टिकट खरीदने वाले फिर वोट खरीदने का सिलसिला चालू करते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत ही तरीके से लोगों का एक एक करके इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, उनके काम करने का जज्बा देख रहे हैं कि वो जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, उड़ीसा के लिए क्या करना चाहते हैं। विधायक हैं तो अपनी विधानसभा से कितना वाकिफ हैं कि वो उन लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनसे भी हम पूरी चर्चा कर रहे हैं कि वो लोकसभा पे किस तरह से काम करेंगे, उड़ीसा की जनता में किस तरह से जाएंगे, उनका भला कैसे कर पाएंगे। कुछ पॉलिसियाँ हमारी हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। गंभीरता से बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे देखें हम क्या कहते हैं, जो पश्चिमी देश में समृद्ध है, पश्चिमी देश मतलब क्या, यूरोप एंड अमेरिका, और जो पूर्वी देश हैं वो गरीब हैं। क्यों? ये एक सवाल है, यक्ष प्रश्न है। वो समृद्ध इसलिए है क्योंकि उनमें एक ईमानदारी थी, उनमें एक विज़न था, एक मिशन था। हमारे पास न विज़न था, न मिशन था, न ईमानदारी थी। हमने बेईमानी की, अपने लोगों से की, अपने विचारों से की, बोला कुछ किया कुछ। हमारी पार्टी चुनाव लड़ने आई है विचारों पे। एक रोज़गार का बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो पूर्वी प्रदेशों से एक भी बच्चा, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कल को किसी भी पश्चिमी
भारत में 10,000 की नौकरी करने नहीं जाएगा। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद हम इस प्लान को लॉन्च करने जा रहे हैं। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है, आशा करते हैं आप लोग सहयोग करेंगे। और हम यहाँ टिकट देकर जा रहे हैं, और टिकट किसी अमीर या पूंजीपति को देने नहीं जा रहे हैं। टिकट हम उसको देने जा रहे हैं जो ज़मीन पे जुड़ के कार्य कर रहा है। इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें यही पूछ रहे हैं। तो इसी के साथ समाप्त करता हूँ। आप लोगों का कोई सवाल? दबा हमेशा किसी का रहा है। कल तक कांग्रेस का दबदबा था, 60 साल शासन में रही। आज कांग्रेस कहाँ है? और आज की जनता जो है बहुत समझदार है। मैंने एक चीज़ क्या कहा कि मैं किसको टिकट दे रहा हूँ, मैं कोई कास्ट रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा मेरे अध्यक्ष जी ने कहा। मैं रोज़गार की बात कर रहा हूँ, गरीबी दूर करने की बात कर रहा हूँ। और अभी पूर्वी भारत के जो आज़ादी के 75 साल बाद भी आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे आशा है लोग समझेंगे, वोट देंगे। थैंक यू।